तो हेलो बच्चों, आज स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक नया चीज़ यानी जब 10वीं का मैथ पढ़ा रहे, एक चैप्टर हम पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन बता चुके हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 है और ये भी शुरू से पूरे लास्ट तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्वेश्चन है ना, उसको अभाज्य गुणनफल विधि से हल करिए, उसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 140, इसकी 140 को क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। इस टाइप का अगर आप 10वीं क्लास में है तो इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन लगभग पूछता है, तो निश्चित सीखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आसान से सिखाएंगे, नॉर्मली से देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें अगर किसी चीज़ को खंड करना हो तो सबसे पहले नॉर्मली 2 से स्टार्ट करिएगा। कितना से? 2 से। अब कहिएगा कि एक अंदाज भी होना चाहिए कि 2 से हम तो लगाएंगे, लेकिन कौन कौन ऐसा संख्या है जिसमें 2 से पूरे लग जाएगा। तो एक वर्ड हम 2, 4, 6, 8 और 0, अगर संख्या के लास्ट में देखना है, अंत में, अगर इसमें से कोई एक संख्या मिल गया अंत में, तो निश्चित है कि उसमें 2 से ही लगेगा, 100% 2 ही से लगेगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले जिसको खंड करना हो उसको देखिएगा अंत का लास्ट अंक में देखिएगा कि इस 5 में से कोई एक वर्ड मिल रहा है, तो निश्चित है कि 2 से लगेगा ही। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट अंक क्या है, यहाँ पे 0 है ना, 0। तो 0 इसमें मिल गया, इसका मतलब ये है कि 2 से लगेगा ही। 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14 और 0 का 0। नॉर्मली अगर आपको नहीं आता है ना तो 2 से भाग करिए, इसमें ऐसे भाग दीजिए। 2 से अगर 140 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, ये कट गया, फिर 0 है तो 0 और 0 का 0 है उतर जाता है, तो 70। फिर 2 से लगेंगे, 0 है, 0 इसमें मिल गया ना, इसका मतलब 2 से लगेगा, कितना होगा, 35 दूना 70। अब देखिए 5 आ गया, 5 इसमें है नहीं, इसका मतलब कि 2 से नहीं लगेगा। 2 छोड़ के 2 से जस्ट आगे बढ़िए, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 4 से, 5 से, इसी तरह आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिएगा तो 5 से लग जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये 7 का 7। अब नॉर्मली ये तो खंड कर दिए, तो 140 को अगर खंड किए तो आया 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5 गुन्ने 7 आया ना। अब सबको यानी क्या बोला कि गुणनफल के रूप में लिखिए, तो इसका रूप भी सजाना है। 2 बार है तो इसके ऊपर पावर 2 कर देंगे, गुन्ने 5 एक ही बार है तो 5 लिख दो, 7 एक ही बार, तो यही गुणनफल के रूप में लिखा गया। यही आप सभी का आंसर आ गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, अभाज्य गुणनखंड लगाए गुणनफल के रूप में करे, तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। निश्चित है कि आप लोग को समझ में आया है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा क्या है, 156 को खंड करिए 2 से, कितना, 7 दूना 14 और ये 8 दूना 16, यानी 2 से भाग कर दीजिएगा अगर नहीं आएगा तो आप लोग को। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब लास्ट में 9 आ गया, इसमें मिला नहीं, 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से जाइए, 3 से लगेगा, 3 एकान 3, 3 तिया 9, 13। अब 13 में 13 से लेगा, 13 एकान 13। अब 156 को सजा दीजिए। 156 को क्या लिखेंगे, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 13 हो गया। अब 2 के पावर 2 है तो 2 कर दीजिए, गुन्ने 3 और गुन्ने 13, यही आपका आंसर निकल के तैयार हो गया। इसी तरह तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा हम बना चुके हैं, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है, 38 25 है ना। इसको खंड करिए। हम बोले थे पहले अगर लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अगर इसमें से कोई एक वर्ड मिला तो 2 से लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया, तो इसमें 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से लगा के देखिए। नॉर्मली क्या करिएगा, 3 से भाग दे के कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एकान 3, फिर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 5 6 15, लग गया ना। यानी 3 से आप लोग भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। अगर नॉर्मली अगर आप लोग को डायरेक्ट ना आए ना तो भाग दे के कंप्लीट कर सकते हैं। 3 का 3, देखिए ये कट गया, फिर 8 ये लिखेंगे, 3 दूना
6 हो गया, 8 में से 6 गया 2, फिर ये 2 यहाँ पे, 3 सत्ते 21 हो गया, ये 1 कट गया, ये 5 हो गया 5, फिर 3 5 15, देखिए यही है। फिर 5 है लास्ट में, इसका मतलब है कि फिर 3 से लगाइए, 3 से लगाए, 3 चौका 12, फिर 3 दूना 6 और 3 5 15। अब देखिए 3 से लगेगा तो 3 से नहीं लगेगा, अगर आप लगाइएगा 3 से 425 में तो 3 से नहीं लगेगा, तो 3 से नहीं तो 4 से, 4 से भी नहीं लगेगा, भाग दे दीजिएगा तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप 5 से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 8 40 और 5 6 25, फिर 5 से लगेगा, 5 1 5, फिर 5 7 35, फिर 17 का 17। तो इसको क्या लिखना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये 38 25 बराबर लिख दीजिएगा क्या है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब कौन कितना बार रिपीट किया उसको लिखो, 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 और गुने 17, यही आपका आंसर निकल के समाप्त हो गया। अब इसी तरह चौथा नंबर भी क्वेश्चन देख लिए, चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम दिखा देते हैं। 5 0 0 5 है, इसको खंड कर दीजिए, लास्ट में 5 है तो निश्चित है कि या तो 3 से लगेगा नहीं तो 5 से लगेगा, तो 3 से यहाँ पे नहीं लगेगा, डायरेक्ट कितना से लगेगा 5 से, नहीं तो भाग देकर अगर कन्फ्यूजन हो ना तो डायरेक्ट 3 से भाग देकर कर देखिएगा कि करके पूरे 5 से विभाजित हो रहा है, लगाइए, 3 एकान 3 होगा, फिर 5 में से 3 गया तो 2 0, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 कट गया, फिर 0, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 ये कट गया, फिर 5, देखिए 3 से 25 में लगेगा नहीं, इसका मतलब 3 से कभी भी इसमें नहीं लगेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 5 से लगेगा, निश्चित है 5 से, 5 1 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 5। अब यहाँ पे 1 आ गया तो 1 तो 5 में नहीं लगेगा, तो नॉर्मली देखिएगा 5 के बाद 1, देखिएगा कि एक कौन सा ऐसा पहाड़ है कि जिसके अंत में 5 के बाद, 5 से पहले नहीं, एक बार अगर 5 से लगा दिए ना तो दोबारा 5 से कम से नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा से लगा सकते हैं लेकिन कम से नहीं। तो 5 के बाद 6 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो 7 से भाग दे सकते हैं, तो 101 में 7 से भाग करके देखिए, 7 का 7। अब घटाइए, ये 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ये 0 है तो 0, फिर 7 चौका 28, फिर 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, फिर 1, फिर 7 या 21, देखिए पूरे लग गया ना, इसका मतलब 7 से लग गया डायरेक्ट, कितना 143 लग गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 7 से लग रहा है, 7 से नहीं लगेगा तो उससे आगे बढ़िएगा कि कितना से लगेगा, तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि 11 से लगेगा, 11 का 11, 11 तिया 33, और ये 13 का 13 हो जाएगा। नॉर्मली भाग दे के कंप्लीट कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो कितना है 505 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, सब एक ही बार रिपीट किया है, तो यही आपका आंसर निकल जाएगा। लास्ट एक 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो भी हम बताते हैं, बने रहिए। तो लास्ट ये 5वां नंबर हम समाप्त कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 74 और 29 का है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कितना से पूरे विभाजित हो रहा है, यानी पूरे कट रहा है, तो इसमें डायरेक्ट 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, बढ़ते डायरेक्ट इसमें 17 से लगेगा, कितना से लगेगा 17 से, देखिए 17 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट, यानी 1 से 16 तक में कोई ऐसा वर्ड से किसी से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 17 से लगेगा, तो 17 से लगाइए, 17 चौका 68 होगा, 17 चौका 68, फिर 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और ये 6 में 6 गया, कट गया, फिर 2, 17 तिया 51 हो जाएगा ना, फिर ये 2 में से 1 गया तो 1 और 6 में से 5 गया तो 1, और फिर लास्ट में 9 बच गया तो 9 लिख दीजिए, 17 सत्ते 119 होता है, लगा दीजिए, खत्म, पूरे कट गया। तो यानी यहाँ पे 17 से लगाए तो कितना 437 आ गया। अब डायरेक्ट फिर 17 से पहले किसी भी संख्या से लग रहा है तो नहीं लगाएंगे, उससे ज़्यादा 18 से देखेंगे, 18 से नहीं लगेगा तो 19 से देखिए, कितना से 19 से लगाइए, 43 37 में, तो 19 दूना 38 होगा,
ये 5 बचा, ये कट गया, 29 57, ये 7 बचा है, 29 57, ये पूरे कट गया। तो यानी 19 से लगा इसके बाद, तो 19 से लगाएंगे तो 23 होगा, और ये 23 का 83, तो डायरेक्ट इसके 74 और 29 का डायरेक्ट ये हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही आपका आंसर हो गया। तो पहला का 5 क्वेश्चन एक वीडियो में पूरे हम बता दिए। अब अगले वीडियो में दूसरा का पूरे वीडियो जितना क्वेश्चन होगा पूरे बता देंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।